आज की यह कहानी है मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले सहवाग के उस तूफान की, जिस तूफान ने साउथ अफ्रीका के दिग्गजों से भरी टीम को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था। तब एक दौर था जब साउथ अफ्रीका की टीम दुनिया की सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती थी। हर्शल गिब्स, जैक कालिस, जॉन्टी रोड्स, मार्क बाउचर और शॉन पोलक जैसे धुरंधरों से सजी हुई साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टीमों को हराकर अपने वर्चस्व को स्थापित कर रही थी। लेकिन अपने घमंड में डूबे अफ्रीकी खिलाड़ियों का सामना अब टीम इंडिया से होने वाला था और साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने लगभग अपने जीत की दहलीज पर खड़ा हो गया था। लेकिन ऐन मौके पर उनका सामना सहवाग से हो जाता है और फिर सहवाग ने लगभग हारे हुए उस मैच में ऐसा तांडव मचा दिया था जो अफ्रीका के बड़े से बड़े दिग्गजों के जहन में आज भी वो मैच हमेशा खटकता होगा। तो कैसे सहवाग ने साउथ अफ्रीका के दिग्गजों को धूल फांकने पर कर दिया था मजबूर। इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और धमाकेदार कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका को नेस्तनाबूद कर देने वाली सहवाग की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। भारतीय टीम का मकसद साफ था कि वो साउथ अफ्रीका के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर सेट करे और इसी मकसद के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ने पहले ओवर से ही विस्फोट करना शुरू कर दिया और फिर उसके अगले ही गेंद पर सहवाग ने बैक टू बैक दूसरी बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। और फिर जब अगला ओवर लेकर शॉन पोलक एक बार फिर से सहवाग के सामने आए तो सहवाग ने फिर से शॉन पोलक को आड़े हाथों लेते हुए 2 चौके और ठोक डाले। वहीं दूसरे छोर से गांगुली ने भी अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर गांगुली ने बॉल को पुल करते हुए हवा में उठाकर मारा, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है और महज 13 रनों की छोटी सी पारी खेलकर गांगुली पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और तब सहवाग का साथ देने वीवीएस लक्ष्मण मैदान पर आते हैं। यहाँ एक तरफ लक्ष्मण तो शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सहवाग ने अपना आक्रामक रुख अपनाए रखा और गेंद को उड़ा कर की सीमा रेखा के बाहर भेजते रहे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने गांगुली का विकेट खोने के बाद 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और अब सहवाग ने जैक कालिस पर ढाबा बोलते हुए पहली गेंद पर पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। वहीं अगली गेंद पर किस्मत के भरोसे ही सहवाग के खाते में 4 रन और जुड़ जाते हैं और फिर उसी ओवर में इन 2 रनों के साथ सहवाग ने एक और अर्धशतक अपने नाम कर लिया। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 100 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में 102 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और 33 बॉल में 22 रन बनाकर वीवीएस लक्ष्मण भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब सहवाग का साथ देने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं। अभी भारतीय टीम के स्कोर में थोड़े से रनों का ही और इजाफा हुआ था कि तभी 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग भी 59 रनों की पारी खेल मखाया एंटनी के शिकार बन जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर हावी होने लगा, क्योंकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर भी 29 बॉल पर मात्र 16 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन फिर राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने टीम इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला। राहुल द्रविड़ के 49 रन और युवराज सिंह की 62 रनों की जबरदस्त पारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 262 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने रखा। अब वैसे तो ये स्कोर टीम इंडिया को मैच जिताने के लायक तो नहीं था, पर इतने स्कोर में भारतीय टीम लड़ जरूर सकती थी और ऊपर से सेमीफाइनल का प्रेशर भी अलग था, इसीलिए यह मैच मजेदार होने वाला था। फिर साउथ अफ्रीका की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, जहां भारतीय टीम को पहली सफलता तो तीसरे ओवर में ही मिल जाती है। लेकिन फिर हर्शल गिब्स और जैक कालिस ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभालते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे।
हर्षल गिब्स और जैक कालिस जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए यह मैच कोसों दूर होते जा रहा है, क्योंकि अब तक तो हर्षल गिब्स ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर पर जैक कालिस भी 97 रन बनाकर अपने शतक की दहलीज पर खड़े हो गए थे। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका के लिए विलन बनकर सामने आ जाते हैं वीरेंद्र सहवाग। जब टीम इंडिया के सभी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं, तब कप्तान गांगुली ने सहवाग के हाथों में गेंद थमा दी और सहवाग ने आते ही खतरनाक जैक कालिस को 97 रनों पर आउट करके चुपचाप और शांत बैठे भारतीय खेमे को उत्साह से भर दिया। और फिर सहवाग ने अपने खतरनाक बॉलिंग से आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा कोहराम मचा दिया था कि सहवाग ने 5 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट भी चटका डाले, जिसके दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 291 रनों पर ही रोक दिया था और 10 रनों से इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह को भी पक्का कर लिया था। तो सहवाग के बल्ले और गेंद से आतंक मचा देने वाली इस धमाकेदार पारी के नाम वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में 2 शब्द सहवाग के लिए जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और धमाकेदार मैच की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।